जोहार दोस्तों। आज हम खोटा का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ए के झा के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, जिनका पूरा नाम क्या है तो डॉक्टर अजीत कुमार झा। इनका उपनाम झारपात के नाम से ये जाने जाते हैं। बहुत सारे आप देखे होंगे कि एग्ज़ाम में मतलब भी पूछा जाता है कि ए के झा का उपनाम क्या है, तो झारपात है। इनका जन्म है 20 जून 1939 को हुआ था और इनका निधन है 29 सितंबर 2013 को हुआ है। आपको JSSC के जितने सारे भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें ये डेट महत्वपूर्ण रखता है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है कि अजीत कुमार झा का 13-39, तो 2013 में मृत्यु और जन्म 39 में। तो आपको एगो कम से कम याद रहेगा कि 39 और 13 इसमें था, किसमें, तो अजीत कुमार झा में। तो अजीत कुमार झा का जन्म कब हुआ, तो 20 जून 1939 और निधन 29 सितंबर 2013। JSSC के जितने सारे एग्ज़ाम होंगे, चाहे या फिर उत्पाद सिपाही हो या झारखंड पुलिस हो, दरोगा हो, किसी में एग्ज़ाम में भी ये सब पूछा जाएगा। जिसमें खोटा साहित्य लेगा उसमें ये सब सवाल रहेंगे ही। जीवन परिचय से लगभग 20 प्रश्न तो रहते ही हैं और उन 20 प्रश्न को बनाना है, सो अगर आप इस तरह करके याद किए हुए रहेंगे तो आपके लिए आसान होगा। इनका अगर जन्म स्थान का बात किया जाए तो इनका जन्म स्थान जैसे ग्राम चंडीपुर, थाना कसमार, जिला बोकारो है। और वर्तमान घर कहाँ है, तो बोकारो ही है, लेकिन जगह का नाम बदल गया है पेटरवार। और जिस टाइम ये जन्म लिए थे उस समय गांव का नाम था चंडीपुर। और अब वर्तमान में इनका घर कहाँ है, तो पेटरवार में है और दोनों बोकारो जिला में ही है। माँ का नाम क्या है, तो कुसुम बाला। इनका ए के झा जी के माँ का नाम क्या है, तो कुसुम बाला। बापे का नाम की है तो लक्ष्मी नारायण झा। आप याद करने में आपको आसानी होगा, क्या कि झा और बाला। ए के झा जी का पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा और माता का नाम कुसुम बाला। आप एक बार में किसी का भी जीवन परिचय पढ़ते हैं तो आपको एकदम माइंड में कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होगा कि इनका नाम है सो अजीत कुमार झा है, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा है, माँ का नाम है सो कुसुम बाला है, तो आपको याद हो जाएगा। ये शिक्षा कितना तक प्राप्त किए हैं, तो BA तक। उपाधि, ये डॉक्टरेट का उपाधि इनको दिया गया है। महादेशोत्तम का उपाधि दिया गया है। शताब्दी रत्न का उपाधि दिया गया है, जिसको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है और ये भाषा वैज्ञानिक भी है। और डॉक्टरेट का उपाधि इनको कब दिया गया है, तो 1997 में इन्हें डॉक्टरेट का उपाधि दिया गया है। ये सवाल पूछा जा चुका है, यानी ये इम्पोर्टेंट है, ये आगे मैं लिखी हूँ क्योंकि ये LS यानी लेडी सुपरवाइज़र में ये प्रश्न पूछा था कि ए के झा को डॉक्टरेट की उपाधि कब दी गई थी, तो ये कब दी गई थी, तो 1997 को। तो इस तरह के सवाल बनते हैं, आपको इस तरह याद कीजिएगा तो सारे सवाल बनेंगे। कौन कौन सा सम्मान दिया गया, तो सपूत सम्मान दिया गया, श्रीनिवास पानुरी सम्मान दिया गया। ये भी प्रश्न बनने वाला है कि श्रीनिवास पानुरी सम्मान कब दिया गया, तो 2011 में श्रीनिवास पानुरी सम्मान दिया गया। कृति कौन कौन सा इनका कृति है, तो खोरठा काठे पैदे खंडी, खोरठा काठे गैदे खंडी। तो पद भाग किस में रहता है, तो पद भाग है से हमेशा कविता में रहता है और गद भाग किस में रहता है, तो हमेशा कहानी में रहता है। तो वो क्या है, तो वो हो गया आपका कविता संग्रह और ये हो गया कहानी संग्रह। ये आपको याद करने में आसानी होगा कि पद मतलब क्या। पद आप हमेशा देखते होंगे कि कविता पद में लिखा हुआ रहता है, तो इसी प्रकार खोठा काठे पैदे खंडी कविता संग्रह है और खोठा काठे गैदे खंडी कहानी संग्रह है। क्योंकि गद्यांश किस में रहता है, कहानी में रहता है, इसीलिए ये कहानी संग्रह हो गया। और पद किस में रहता है, कविता में रहता है, इसीलिए ये कविता संग्रह हो गया। समाजे के सरजुएत निशान, कविता पुराण, शैर सरगट, मेका मेकी ना मेट माट, खोठा रस छंद अलंकार, झारखंडी भाषा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार, खोठा भाषा विज्ञान, ये सब इनकी कृति है। आपको याद करने में भी आसान होगा। और बोला जाता है कि खोठा भाषा में इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वे प्रकाशित बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। उसके पीछे कारण क्या है, तो ये खोठा के ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं, इतने कठिन शब्दों का प्रयोग किए हैं कि बच्चा तो समझ ही नहीं पाता है। जब तक कोई बूढ़ा बुजुर्ग से उन शब्दों का अनुवाद नहीं किया जाता है तो नहीं समझ पाता। इसीलिए ऐसे इनकी काव्य कृति जो है सो बहुत ज़्यादा प्रकाशित नहीं हो पाई है। और इन्होंने क्या क्या संपादन किया है, तो तितकी पत्रिका का संपादन किया है। एक टोकी फूल जो लोकगीत संग्रह है, ये इनका संपादन किया है। खोठा गैद पद संग्रह का
संपादन किया है और खोट्ठा लोक कथा का भी संपादन किया है। दू डायर जिरहुर फूल का भी संपादन किया है। धरा गगन सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, धरा गगन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो ए.के. झा जी। और तितकी पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो ए.के. झा जी। एक टोकी फूल का संपादन किसने किया है, तो ए.के. झा जी। देखिए हम आपको पहले ऊपर ही बता चुके हैं कि 1997 में डॉक्टरेट की उपाधि इनको दिया गया था। खोट्ठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार 1982 रामगढ़ में ई करल हलथिन एकर स्थापना। किसका, तो खोट्ठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार। आपको डेट भी याद रखना होगा कब स्थापना किए थे, तो 1982 में। भाषा ज्ञान इनका कौन कौन से भाषा का ज्ञान था, तो खोटा, हिंदी, बांग्ला, संस्कृति, अंग्रेजी, उर्दू, सदानी, संथाली, मुंडारी। मतलब कि आप सीधा सीधे याद रखिएगा कि इनको सभी भाषाओं का ज्ञान था लगभग। अगर उस तरह का प्रश्न आ गया कि खोटा, हिंदी, बांग्ला, संस्कृति, अंग्रेजी का ज्ञान किनको था, तो ए.के. झा जी को। इस प्रकार इसमें से बहुत सारे सवाल भी बनते हैं कि ए.के. झा जी की मृत्यु कब हुआ। तो आपको ए.के. झा जी की मृत्यु कब हुआ, तो आपको तो 2013 का ट्रिक हम बता दिए। जहाँ आएगा 2013 तो माइंड में क्लिक कर जाएगा। लेकिन उसके साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि 29 सितंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। ए.के. झा जी के लिखल रचना कौन सा है, तो उस तरह आपको ऑप्शन देगा कि खोठा काठे पैदे खंडी, खोठा काटे गैदे खंडी, सामाजिक सर्जवान निशान या भगजोगनी। तो आपको उसमें छाटना होगा कि कौन सा नहीं है, तो भगजोगनी नहीं है इनका। इसी तरह करके और भी सवाल बनते हैं कि डॉक्टरेट की उपाधि कब दिया गया, तो 1997 में। झा जी के बाप के नाम की हल है, तो उसमें आपको बताना होगा कि लक्ष्मी नारायण झा। झा जी भाषा विज्ञानी के साथ साथ आर कौन सा विज्ञानी हलथिन, तब मौसम वैज्ञानिक हलथिन। झा जी के जन्म बच्छर कब भेल है, तो झा जी के जन्म बच्छर बताए थे आपको हम कि 39 में हुआ। तो आपको डेट याद रखना होगा, तो 20 जून 1939 को हुआ था। ए.के. झा जी का उपनाम क्या था, तो ए.के. झा जी के उपनाम झारपात और वेदरवाइज मतलब मौसम वैज्ञानिक, तो इसीलिए। फिर खोट्ठा ढाकी क्षेत्र कमेटी का स्थापना करल थिन, तब कखन करल थिन खोट्ठा ढाकी क्षेत्र के स्थापना, तो हम आपको बताए थे कि 1982 ईस्वी में खोट्ठा ढाकी क्षेत्र कमेटी की स्थापना इन्होंने किया था। फिर हो जाता है कि झा जी का पूरा नाम क्या है, तो अजीत कुमार झा। इस प्रकार के ऐसे प्रश्न बनते हैं। आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें है सो इनका जीवन परिचय से सवाल रहता ही है। और आप अगर इसमें आप सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं जो इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इनका है सो अगर सीधा सीधी बोलल जाए तो ये ऐसन व्यक्ति हलथिन कि मानववादी विचारधारा के मानो हलथिन। और फिर खोट्ठा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद के निदेशक के पद पर भी रहलथिन हैं। और इसके बारे में है कि इनको ऐसे सबसे बड़ा सम्मान आप याद रख लीजिएगा कि श्रीनिवास पानुरी सम्मान भी मिलल है इनका। और डॉक्टर ए.के. झा जी मतलब एक ऐसे महापुरुष थे जो खोट्ठा भाषा के मतलब कि उसमें ऐसे बहुत सारे रचनाएं लिखे ताकि ऐसे छुआ लोग इसको पढ़ सके और इनको ऐसो अपनी मातृभाषा के रूप में जाने।